हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट ये टॉपिक, इसके पहले हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि हम लोग उस प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उसको हम लोग ईज़िली सॉल्व कर ले। ये जैसे प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ लगा करके हम लोग और उसको ईज़िली वहाँ पे उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करें। डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, या जैसे डिटर्मिनेंट हमें गिवन होगा और इक्वल टू में कोई दूसरा इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इसको प्रूफ कर दो, तो वहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ लगाना ही होता है, वहाँ पे एक्सपेंड करके नहीं हम लोग बना सकते। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले नंबर में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ़ रो इज़ इंटरचेंज बाय द कॉलम और कॉलम इज़ इंटरचेंज बाय रो। मतलब रो को कॉलम कर दें और कॉलम को रो कर दें तो उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ का यही कहना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे अच्छे से। एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास 2 3 1 -1 2 1 3 4 1 -1। अब हम लोग सबसे पहले इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को रो कर देंगे, तब उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। अब दोनों सेम आ जाएगा तो हमने वेरीफाई कर दिया फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ को। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं R1 के अलोंग। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू -1 -4 इंटू 1, फिर -3, यहाँ पे 0 था। ऐसे लेने के लिए तो डिटर्मिनेंट हम लोग कोई सा भी ले सकते हैं। ये ख़त्म, -1 इंटू -1 -3 इंटू 1, फिर इसके बाद वाला तो 0 है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ से निकलेगा ये -2 और ये -4, तो -2 और -4 मिल करके हो गए -6, तो -6 यहाँ पे हो गया। और इसमें हो गया ये 1 हो जाएगा और ये 3 माइनस में, तो 1 - 3 -2, तो -3 इंटू -2, तो ये तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ से हो गया ये -12 और ये +6, तो यानी -6 इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू -6 आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके रो को कॉलम कर देते हैं। यहाँ पे हमने रो को इंटरचेंज कर दिया है कॉलम में और कॉलम को रो कर दिया। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो ऐसा बन जाएगा 2 3 0 -1 2 1 3 4 -1। अब इसके बाद हम लोग फिर से वही R1 के अलोंग ही एक्सपेंड कर देते हैं इसको। तो 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू -1 -1 इंटू 4। उसके बाद -1 करना है, तो यहाँ पे तो ये -1 होता है, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। इसके बाद इसको और इसको गायब कर देना है, तो 3 इंटू -1 3 इंटू -1 माइनस 0 इंटू 4 0 इंटू 4, फिर इसके बाद है 3 प्लस 3 के साथ करना होगा एक्सपेंड। R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं इसमें, तो 3 के अलोंग करेंगे तो ये गायब और ये गायब, तो 3 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2 3 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ये -2 और ये -4, तो 2 इंटू -6 और यहाँ से आ जाएगा हमें -3, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये -3 है, ये -3 और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये तो ख़त्म इधर 0 इंटू, अब ये 3 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 प्लस 9। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -6
तो 2 इंटू ये -12 हो गया पहले वाला, और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से प्लस में 6, तो यहाँ से आ गया -6। यानी हमने रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, फिर भी इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू जो पहले थी वही रही थी। इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ यही बोलता है कि रिमेन्स अनचेंज इफ़ रो और कॉलम इंटरचेंज। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज़ है, इसमें कह रहा है कि इफ़ 2 रोज और 2 कॉलम्स इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट वैल्यू विल ऑल्सो इंटरचेंज। मतलब इसमें क्या करना है, जैसे R1 को R2 की जगह पे कर दिया और R2 को R1 की जगह पे कर दिया, या हमने कॉलम में ऑपरेशन लगाया तो कॉलम C1 को C2 की जगह पे कर दिया और C2 को C1 की जगह पे कर दिया। तो ऐसा इंटरचेंज करने से साइन में भी इंटरचेंज हो जाता है। यदि उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो वो फिर वो नेगेटिव हो जाती है। एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया -1 0 1 2 3 1 4 1 0। अब हम लोग इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। तो -1 3 इंटू 0 -1 इंटू 1, फिर ये माइनस में ये 0 होगा तो यहाँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर 1 की बात करते हैं, 1 तो ये गायब और ये गायब, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 -4 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 और ये -1 और ये -1, तो ये +1 हो गया और ये 0 ही है। यहाँ से निकला ये 2 माइनस ये 12, तो यहाँ से निकल जाएगा -10, तो ये हो गया -9। अब हम लोग क्या करते हैं, R1 को R2 की जगह पे कर देते हैं। जैसे ये वाला R1 है हमारा, ये R1 और ये R2 है। अब R1 को हमने R2 की जगह पे कर दिया और R2 को R1 की जगह पे कर दिया, तो यहाँ पे फिर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा 2 3 1, फिर हो जाएगा नीचे। अब इसके जगह पे हम लोग इसको लेके आ गए हैं ना, तो -1 0 1 और नीचे तो ये R3 में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। अब इसके बाद इसको एक्सपेंड करते हैं R1 के अलॉन्ग ही, तो ये 0 इंटू 0 हो जाएगा -1 इंटू 1 -3। इसको गायब कर देना है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 0 -4 इंटू 1 +1, तो -1 इंटू 1 -4 इंटू 0। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये तो 0 है, यहाँ से निकला ये -1, तो इसको -2 कर देगा। फिर इसकी बात करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से ये -4 और ये -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, और इसमें यहाँ से क्या निकलेगा, ये -1, ये तो 0 ख़त्म हो गया और ये -1। तो अब इसको हम लोग, इसमें -9 आया था, तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 9 आ जा रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ पे R2 को R1 के जगह पे और R1 को R2 के जगह पे जब इंटरचेंज किया तो साइन भी इंटरचेंज हो गया। तो ये वाला प्रॉपर्टीज़ तो यही कह रहा था, तो हमने इसको प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर दिया। थर्ड वाली प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ़ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट आर 0। इसका मतलब हुआ कि यदि आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल का मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो जाए। जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने 1 2 3 0 1 -1 और 1 2 3, तो इसमें R1 R3 के इक्वल है। तो इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं। 1 1 इंटू 3 -2 इंटू -1, फिर -2
ये 0 इंटू 3, 0 इंटू 3 माइनस 1 इंटू माइनस 1, फिर प्लस 3, तो 0 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1। फिर देखते हैं, ये हमने R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करना हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीख लिया था अच्छे से। ये है हमारा 3 और ये यहाँ से निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2, तो ये 5 हो जाएगा यहाँ से। और इसके बाद इधर से ये 0 और यहाँ से निकला माइनस माइनस प्लस हो गया और ये -2, और इसकी वैल्यू ये 0 और ये -1 और ये -3, तो यहाँ से ये 0 आ गया। इसका मतलब हम लोगों ने सीधे सीधे देखा कि जब भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 कह रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ में ये कह रहा है कि यदि हम किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने, इसमें क्या ज़्यादातर हम लोग एग्जांपल लेकर के इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि एग्जांपल से क्लियर हो जा रहा है ना कि इसमें जो हमने प्रॉपर्टीज़ में जो मेंशन किया गया है उस चीज़ को हम लोग वेरीफाई कर ले रहे हैं एक एग्जांपल से। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे मैंने ले लिया, ऐसे रैंडम ले सकते हैं एग्जांपल, -1 0 4 3 2 1 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये 4 इंटू 0। अब इसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं हम लोग, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। फिर चेक करेंगे कि ये कितने टाइम्स हो गया। जैसे इसमें ये 4 0 -1 इंटू 3 -1, 0 इंटू 0 -2 इंटू 3 -1, 0 इंटू 1 -2 इंटू 4। तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये 0 और ये -3, तो -3 और -3 ये -9 और ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। तो यहाँ से हो जाएगा इसकी वैल्यू ये -1 और 6 5 हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं, किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, जैसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 1 -1 0 4 3 2 1 0। तो इसके R1 में ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज करते हैं। तो यहाँ पे R1 में करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट कैसा बन जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 0 4 3 2 1 0। अब इसको हम लोग इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो करते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 4 इंटू 0 -1 इंटू 3, फिर हो जाएगा ये 4 माइनस में अब 4 हो जाएगा वो, तो ये गायब, 0 इंटू 0 -2 इंटू 3, 0 इंटू 0 -2 इंटू 3। फिर इसके बाद ये -4 है, -4, ये वाला माइनस जो एक्सपेंड करने का जो फॉर्मूला है ना उसके वजह से आया है ये वाला माइनस, और ये वाला माइनस तो यहाँ पे है। तो 0 इंटू 1 -2 इंटू 4। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, यहाँ से -3 और -3 इंटू 12 कर देंगे तो -36। फिर यहाँ से ये 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 तो -24, और यहाँ से मिलेगा हमें 1 मिनट, इसमें मल्टीप्लाई हमने 4 से करा था ना, तो 4 से करेंगे तो ये 20 हो जाना चाहिए। तो चेक करते हैं 20 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 और ये -8 और ये -4, तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, तो और यहाँ पे 8 32
प्लस 32। तो इस तरीके से देखें तो ये यहाँ पे 36 माइनस 32 करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा -4। यहाँ पे ये आ गया है माइनस माइनस प्लस आ गया है ना, ये तो प्लस आ गया है, और इसको एक साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से -4 आ जाएगा। तो 24 माइनस 4 इक्वल टू 20। तो हमने देखा कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 5 टाइम्स हो गई। हमने जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स हो गई ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 4 टाइम्स हो जा रहा है। इसका मतलब हम लोग किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो उतने ही टाइम्स हो जाएगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है कि जैसे 2 डिटर्मिनेंट है, अब उसके टर्म को अलग अलग लिखा जाए। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कि जैसे हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इस तरीके से सॉल्व करना है ABC, और इसमें A + 2x है, B + 2y है और C + 2z है, और नीचे x, y और z है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? तो ये 2 टर्म के सम में लिखा हुआ है, तो हम लोग ना 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं इसके जगह पे। तो एक डिटर्मिनेंट हमारा ये हो जाएगा ABC, और ये हो जाएगा ABC और x, y, z, और दूसरा डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारा ABC 2x, 2y और 2z, और यहाँ पे x, y, z। तो ये तो आइडेंटिकल हो गया। तो प्रॉपर्टी सेकंड हमें अप्लाई कर देना है और इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसमें भी 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ABC x, y, z और x, y, z। तो इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी 2 रो आइडेंटिकल हो गया, R2 और R3, और इसमें R1 और R2। तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 + 2 × 0 कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि किसी भी डिटर्मिनेंट को, इस प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि यदि अलग अलग टर्म्स में सम की तरह लिखा हो तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अलग अलग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया, इस प्रॉपर्टीज़ को भी वेरीफाई कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको रो कॉलम ऑपरेशन भी बोला जाता है। उसी के बेस पे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वाले प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी 6 जो है, इसमें क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं हम लोग। जैसे किसी भी रो के अंदर ऑपरेशन लगा सकते हैं हम लोग, किसी भी कॉलम के अंदर ऑपरेशन लगा सकते हैं, और वो ऑपरेशन किस तरीके से होगा तो पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने R1 में मुझे ऑपरेशन लगाना है, R1 में, तो इसमें हम लोग पहले RI से जनरलाइज करके हम लोग देख लेते हैं। RI में तो ये RI को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, RI प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस ज़्यादातर माइनस करते हैं क्योंकि माइनस करने से फ़ायदा हो जाता है, और ये RJ कर दिया मैंने। मतलब के अंदर हमें रिप्लेस करना है R1 को, तो R1 माइनस यहाँ पे x के जगह पे कोई नंबर हो सकता है, और वो मल्टीप्लाई करके और R2 से हम लोग माइनस कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये ऑपरेशन हम लोग उसके कॉलम वाले में भी लगा सकते हैं, जैसे CI हो गया माइनस x, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे x, y, z कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉलम ले रहे हैं तो उसमें कॉलम ही होगा, और रो ले रहे हैं तो रो के अंदर ही हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल थोड़ा सा लंबा है। इसमें एक डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, इसमें प्रूफ ही करना है, हमें प्रूफ करना है, इसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके प्रूफ करना है कि एक डिटर्मिनेंट है a + b, a + b + c, और नीचे में है 2a, फिर है 3a + 2b, 4a + 3b + 2c, फिर नेक्स्ट है 3a, 6a + 3b,
फिर है 10a प्लस 6b प्लस 3c। इसको हमें प्रूफ करना है कि ये ए क्यू के इक्वल होगा। तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। कौन सा? जो अभी प्रॉपर्टीज देखा, प्रॉपर्टी नंबर 6। इसमें हमें प्रूफ करना है इसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। तो ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो किस तरीके से ऑपरेशन लगाएंगे इस चीज़ को देखते हैं। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, R2 के जगह पे रिप्लेस कर रहा हूँ मैं R2 माइनस 2 इंटू R1। तो फिर इसमें ये हमें ध्यान रखना है कि जिसको हमें ऑपरेशन लगा रहे हैं, जैसे R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए। उसके कोफिशिएंट को चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन उसके कोफिशिएंट को चेंज नहीं करना है। वो 1 है तो 1 ही रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं, और एक ऑपरेशन और लगा सकते हैं, R3 वाला ऑपरेशन लगा सकते हैं। R3 को रिप्लेस कर दिया 3 इंटू R1 कर दिया। तो इससे क्या, मैक्सिमम हमें 0 ला करके, और 0 कर देंगे तो मैक्सिमम जो एलिमेंट है उसको 0 कर देंगे, तो इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो अब हम लोग इसको आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे a रहेगा, और फर्स्ट वाले में कोई भी चेंज नहीं किया है हमने, तो वो एज इट इज़ ही रहेगा। सेकेंड वाले में 2a माइनस 2a हो जाएगा, फिर 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b। ये इसलिए क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है और फिर माइनस भी किया है हमने। और यहाँ पे हो जाएगा 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c। और यहाँ पे हो जाएगा 3a माइनस 3a, क्योंकि इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। और ये हो जाएगा 6a प्लस 3b माइनस 3a माइनस 3b। फिर इसमें हो जाएगा 10a प्लस 6b प्लस 3c। अब इसमें से माइनस करना है, तो माइनस 3a माइनस 3b माइनस 3c। अब इसके बाद वाले में ये 0 और ये 0 हो गया, तो यहाँ पे उस चीज़ को लिख सकते हैं। और यहाँ पे माइनस करने से क्या क्या चीज़ें, पहले तो ये 2b से 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2c से 2c कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3c से 3c कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, ये है हमारा a, ये है a प्लस b, ये है a प्लस b प्लस c। इसके बाद हमें ये 0 हो गया, तो इसको 0 लिख दिया। फिर इसमें देखते हैं 3a प्लस माइनस 2a, तो ये a बचेगा। और यहाँ पे 4a माइनस 2a, तो 2a बचा। और b में देखते हैं तो 2a प्लस b, 2a प्लस b ये बचा। और इसमें है ये 0 हो जाएगा। और इसमें देखते हैं 6a माइनस 3a, तो ये 3a बचेगा यहाँ पे। फिर इसमें देखते हैं 10a माइनस 3a, तो यहाँ से 7a और c वाला कट गया है, और 6b माइनस, तो 7a और प्लस 3b। अब इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाएं, इसमें क्या ऐसा ऑपरेशन लगाएं? फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, तो ये वाला हमारा 3ab ये भी 0 हो जाएगा। तो ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं, तो ऊपर हमें मिटाना पड़ेगा, इस चीज़ को मिटा देते हैं। ए क्यूब प्रूफ करना है हमें, ये याद रखना है। इसके बाद का स्टेप यहाँ है, तो इसमें ये हमने ऑपरेशन कौन सा लगाया, ऑपरेशन हम लोग यही लिख देते हैं कि ऑपरेशन इसके बाद हम लोग कौन सा लगाएंगे। तो हमें R3 को रिप्लेस करना है, और R3 माइनस 2 इंटू R2, ये हम लोग ऑपरेशन लगाने वाले हैं। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b, ये a प्लस b प्लस c, और यहाँ 0, ये a, ये 2a प्लस b, और इसमें ऑपरेशन हमने लगाया है तो 3a। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 7a प्लस 3b माइनस 2a नहीं, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई किया है 3 से तो ये 6a हो जाएगा और ये 3b हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमें क्या डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, फाइनली डिटर्मिनेंट मिलेगा a प्लस b, a प्लस b प्लस c, यहाँ 0, यहाँ a और ये 2a प्लस b और यहाँ 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा a और ये 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, a यहाँ पे बचेगा। को लेकर के एक्सपेंड करेंगे तो इसके जब इसको एक्सपेंड करना होगा तो ये डबल 0 आ गया तो उसको ख़त्म कर देगा, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे डबल 0 आ गया तो उसको भी ख़त्म कर देगा और सिर्फ रह जाएगा a इंटू a इंटू a, a इंटू a इंटू a, तो यहाँ पे रह जाएगा तो ये a क्यूब हो गया। तो हमने देखा इसमें किस तरीके से हमने ऑपरेशन लगाया और ये जो ऑपरेशन लगाया ना यही सबसे इम्पोर्टेंट है। डिटरमिनेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे। हम लोग रो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टीज़ पे हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज़ को देखा और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या थी, 6 वाली प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने रो कॉलम ऑपरेशन सीखा कि किस तरीके से रो कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। इसमें सिर्फ हमने रो का ऑपरेशन लगाया है, हम लोग कॉलम का भी ऑपरेशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कौन से सिचुएशन में हमें किस चीज़ R1 का यानी हमने रो का ऑपरेशन लगाना चाहिए या कॉलम का, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन देखेंगे उससे पता चलेगा।